नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है, इसलिए आपको बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। ठीक है ना? किस तरह करेंगे आप? आप सभी इन सभी इकाइयों को बारी बारी से पढ़ेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। यहाँ पर इस क्लास में मैं आपको इन सारी इकाइयों का पुनरावर्तन कराऊंगी। ठीक है? आपकी एग्जाम में चैप्टर नंबर 1 से 5 फिर 8 ये सारे चैप्टर पूछे जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर 6 चैप्टर हुए, 1 से 5 और 8वां चैप्टर। बच्चों, आज हम इस क्लास में इकाई 1 से 3 का पुनरावर्तन करने जा रहे हैं, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है? चलो हम पहले बात करते हैं इकाई नंबर 1, चित्रपाठ। दयालु शिकारी, जो एक चित्र कहानी है। याद आया कि नहीं? यस, एक शिकारी था, उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई, इसीलिए वह जंगल में गया। जंगल में एक हिरनी थी। हिरनी देखने में बहुत ताजा और मोटी थी। उसने अभी अभी एक बच्चे को, यानी कि एक शावक को जन्म दिया था। हिरनी क्या करती होगी? हिरनी जंगल में घास खाकर अपना गुजरान चलाती होगी, यानी कि अपनी भूख मिटाती होगी और इधर उधर दौड़ती रहती होगी। लेकिन उसने अभी अभी एक शावक को जन्म दिया था और हिरनी दूर तक दौड़ रही थी और फिर अपने बच्चे के पास आती है। जब शिकारी जंगल में जाता है तो उसने हिरनी को देखा। तब उसे हिरनी का मांस खाने की तो वैसे ही इच्छा थी, इसलिए उसने बंदूक का निशाना ताका, जिससे वह हिरनी को आहत कर सके और फिर उसका मांस खा सके। हिरनी को देखकर पहले वो पेड़ के पीछे छिप जाता है, फिर जैसे ही बंदूक के सामने हिरनी आती है तब बंदूक गोली छोड़ देता है और वह गोली हिरनी की टांग में लग जाती है। हिरनी की टांग में गोली लगने की वजह से वो घायल हो जाती है। तड़पते तड़पते वो अपने बच्चे के पास पहुंच जाती है। उसके आंख में से आंसू बह रहे थे। यह देखकर शिकारी को दया आ गई। उसको अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने देखा कि हिरनी ने तो अभी अभी एक छोटे से शावक को जन्म दिया है, इसलिए वह हिरनी को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल जाकर वह हिरनी का इलाज करवाता है। जैसे ही हिरनी का इलाज हो जाता है, हिरनी ठीक हो जाती है। शिकारी हिरनी को वापस जंगल में छोड़ जाता है और हिरनी अपने बच्चे से मिल जाती है। तो बच्चों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिल रही है कि हमें पशुओं के प्रति दया भाव रखनी चाहिए। हमें उसके साथ क्रूरता भरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे शिकारी ने पहले तो उसके साथ क्रूरता भरा व्यवहार किया, बाद में उसको अपने किए पर पश्चाताप हुआ, इसीलिए वह हिरनी को जंगल में छोड़ आता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए उसने दया दिखाई। इसीलिए इस कहानी का नाम है दयालु शिकारी। हमें भी सभी जीवों के प्रति दया भाव रखनी चाहिए। ठीक है? अब बात करते हैं इकाई नंबर 2, एक जगत एक लोक।
यह एक कविता है। यहाँ पर बताया गया है कि ये सारा संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग को एक जैसा न्याय और सम्मान मान मिलना चाहिए। हम सब एक ही संसार में रहने वाले लोग हैं और हम सब को एक जैसा न्याय सम्मान मिलना चाहिए। हम सभी इसके हकदार हैं। हम एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। एक ही चंद्र हमें शीतलता प्रदान करता है और एक ही सूर्य इस सारे संसार को प्रकाशित करता है और हम इस संसार के रहने वाले लोग हैं। यह सारा संसार एक मानव लोक है। इस संसार में रहने वाले सभी लोग एक ही सम्मान, एक जैसे सम्मान और न्याय के अधिकारी हैं। एक ही आसमान के नीचे हम रहते हैं और एक ही चंद्र हमें शीतलता प्रदान करता है और एक ही सूर्य हमें प्रकाशित करता है। हमें जो मिल रहा है वो हवा, पानी, ये सभी एक ही है। हमें मिलने वाले हवा, पानी और प्रकाश एक ही है। इतना ही नहीं, हमारे जीवन के सुख दुख भी एक जैसे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हमें जो हवा, पानी और प्रकाश मिल रहा है वो एक ही है। फिर हम सब के जीवन की कहानी एक जैसी है। कभी हमारे जीवन में सुख आता है तो कभी हमारे जीवन में दुख आता है। ना ही दुख अधिक तक टिक पाता है और ना ही सुख अधिक तक टिक पाता है। सभी के जीवन में ये बारी बारी से आता रहता है। इसलिए हम सब के जीवन की कहानी एक जैसी है। इतना ही नहीं, हमारे सभी के शरीर की रचना एक समान है। एक ही हड्डी में से हम सब लोगों का शरीर बना है। सभी के शरीर हड्डियों से बने हुए हैं और सभी के शरीर की रचना भी एक जैसी है। हम सबको खुश होकर क्या करना चाहिए? तो हम सबको खुश होकर सुंदर राग छोड़ने चाहिए। समता और ममता के गीत गाने चाहिए, यानी कि हमें प्रेम भरे तराने गाने चाहिए, क्योंकि हम एक ही संसार के लोग हैं। ये सारा संसार एक मानव लोक है। हम सबके जीवन के सुख दुख की कहानी भी एक समान है। एक ही सूर्य, एक ही चंद्र, हवा, पानी, ये सारी चीज हम सबके लिए एक समान है और हम सब के शरीर की रचना एक ही हड्डियों से बनी हुई है। और आगे देखें तो हम सबको एक समान, एक जैसा सम्मान और मान मिलना चाहिए। हम सब लोग आपस में प्यार से रहें और हिल मिल कर रहें, ठीक है। और आकर देखें तो संसार के सभी राष्ट्रों में एकता की भावना लाना यही हमारा कर्तव्य है, ठीक है। क्या कहा गया है कि इस पूरे संसार में और पूरे संसार के सभी राष्ट्रों में हम एकता की भावना लाए, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए और हम सब आपस में मिलजुल कर रहे, सबको एक जैसा न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। हम सब लोग मिलजुल कर विश्व शांति के प्रतीक को लहराए, यानी कि विश्व शांति की भावना हमें प्रकाशित करनी है। इस प्रकार हम अपनी एकता सिद्ध कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? इस कहानी, इस कविता में बताया गया है कि सारे संसार एक मानव लोक है। हम सभी मनुष्यों का कर्तव्य सभी राष्ट्रों में एकता लाना है और आपस में हम मिल कर रहे, वक्त आने पर एक दूसरे की सहायता करें और मानवता की रक्षा करें,
विश्व शांति का झंडा लहराए। यही हमारा धर्म होना चाहिए। अब बात करते हैं इकाई नंबर 3, समझदार नन्ही। यहाँ पर एक बतख के बच्चे को और बिच्छू के बारे में चर्चा की गई है। यह कहानी बिच्छू और नन्ही बतख के बीच में घटित हुई है। चलो, बतख और उसका छोटा बच्चा नन्ही बतख तालाब में तैर रहे थे। तभी नन्ही थोड़ा आगे जाती है। तब उसे दिखाई देता है कि एक बिच्छू दलदल में फंस गया है। वो उसकी सहायता करती है, उसे दलदल से बाहर निकालती है और अच्छे जगह पर रख देती है। तभी एक बिच्छू उसे हाथ में डंक मार देता है और नन्ही तड़प उठती है। वो गिर जाती है। फिर अच्छे से स्वस्थ होकर फिर से वो तालाब में चली जाती है। तब उसकी माँ उसे पूछती है कि नन्ही, तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? तुम कहाँ रह गई थी? तब उसकी माँ उसे बताती है कि तब नन्ही उसकी माँ को बताती है कि मैं एक बिच्छू को दलदल से बाहर निकालने में व्यस्त थी, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। लेकिन बिच्छू ने बदले में मुझे डंक मार दिया। तब उसकी माँ उसे बताती है कि बिच्छू का स्वभाव तो डंक मारना ही है। वो अपनी गंदी आदतों का गुलाम है। वो अपनी गंदी आदत कभी नहीं छोड़ेगा। तब बिच्छू को सही रास्ता दिखाने के लिए नन्ही ये प्रतिज्ञा लेती है कि मैं बिच्छू की ये गंदी आदत छुड़वा कर ही रहूंगी। एक बार बिच्छू फिर से पानी की धारा में गिर पड़ा। तब उसे नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी फिर से सहायता की। तभी बिच्छू उसे डंक मारना चाहता था, लेकिन उसे शर्म आई और उसने डंक नहीं मारा। बाद में बिच्छू ने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी किसी निर्दोष को कभी नहीं डंक मारूंगा। ठीक है, तो बच्चों, आपको यह तीनों इकाई अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहली इकाई थी दयालु शिकारी, जो एक चित्र कहानी है। दूसरा था कविता, एक जगत एक लोक। और तीसरी कहानी है समझदार नन्ही। बच्चों, अब हम अपनी पेपर स्टाइल के अनुसार उसका रिवीजन करते हैं। यहाँ पर पेपर स्टाइल में आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इस पर गौर करना है। तो चलिए, पहला प्रश्न होगा एमसीक्यू विकल्प। आपको 10 विकल्प दिए जाएंगे। मैंने यहाँ पर कुछ ही एग्जाम्पल लिए। आपको 40 मार्क के प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न लाइन में ही होंगे। और पहला प्रश्न होगा 10 एमसीक्यू यानी कि विकल्प। चलो देखिए, जंगल में शिकारी ने किसको देखा? तो उसका उत्तर है हिरनी को। तो आपको ए के सामने टिक लगाना है। फिर है हमारा राग कैसा होना चाहिए? जिसका उत्तर है सुहाना। तो आपको सी के सामने टिक लगाना है। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि लास्ट में भी आपने FA1 की एग्जाम गूगल फॉर्म में दी थी और वहां पर आपको एमसीक्यू भी दिए गए थे। अब इस एग्जाम में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान भी पूछे जाएंगी। चलो देखते हैं। और सही या गलत भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर विलान भी पूछे जाएंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश सही है या गलत पहचानिए। यहाँ पर आपको 2 ही ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो वाक्य सही होता है या तो वाक्य गलत होता है। आपको वाक्य अच्छे से पढ़ना है और सही जगह पर टिक करना है। ठीक है, राष्ट्र में एक है यही कर्म हमारा, ये वाक्य सही है तो आपको एक के सामने टिक लगाना है। अब देखते हैं,
हिरनी देखने में छोटी थी। यह गलत वाक्य है। आपको गलत यानी कि बी के सामने टिक लगाना है, क्योंकि हिरनी तो देखने में मोटी थी। ठीक है, ताजी और मोटी थी। अब आगे देखते हैं। कोष्टक में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, आपको यहाँ पर खास ध्यान देना है, क्योंकि जल्दबाजी में आपसे कोई गलती ना हो जाए, यह आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इन सारे रिक्त स्थानों के उत्तर आपको पहले ऊपर दिए जाएंगे। आपको सही उत्तर पहचानकर ही टिक लगाना है। ठीक है, देखिए, नन्ही ने बिच्छू की खाली जगह पुकार सुन ली। कैसी पुकार थी? उसका उत्तर है करुण, यानी कि सी। तो आपको सी के सामने टिक लगाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डंक मारना बिच्छू का खाली जगह है। क्या है? स्वभाव, यानी कि ए। उसका उत्तर है ए। तो आपको ए के सामने टिक लगाना है। अब आगे देखते हैं। प्रश्न अस के साथ ब का मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको ए विभाग और बी विभाग दोनों दिए गए होंगे। बी विभाग में से ए विभाग के सही उत्तर ढूंढने हैं। उसका मिलान करने के बाद आपको सही विकल्प चुनना होगा। सही विकल्प चुनने के बाद ही आपको वहां पर टिक लगाना होगा। देखिए, जगत का मीनिंग क्या होता है? बी, दुनिया। रक्त का लहू, मधुर का मीठा, यानी कि 60 के सामने बी, 8 के सामने सी और 9 के सामने ए, मीठा। अब आपको यह विकल्प यहाँ से ढूंढना होगा कि 7 के सामने बी कहाँ पर है? ओके, यहाँ पर है। ठीक है, 8 के सामने सी कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, 9 के सामने ए, मीठा कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी कि यह विकल्प सही है। तो इस विकल्प के सामने आपको टिक लगाना होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, केवल टिक करना है। चलो, ये सारा संसार क्या है? एक मानव लोक है, यानी कि ए। तो आपको ए के सामने टिक लगाना होगा। ठीक है, तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ पर ये तीनों इकाई अच्छे से समझ में आ गई होगी, और साथ में हमारी जो पेपर स्टाइल है वो भी आपने अच्छे से लर्न कर ली होगी। यहाँ पर टास्क खत्म होने के बाद आपको एक पेपर सॉल्यूशन दिया जाएगा, जो एक वर्कशीट के फॉर्म में होगा। उसमें उसके उत्तर भी दिए जाएंगे। आपको वो पेपर सॉल्यूशन है उसकी कॉपी आपको रफ बुक में करनी है, और साथ में लर्न भी करना है, जिससे एग्जाम में आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बच्चों, यहाँ पर मैं अपना टास्क खत्म करती हूँ। धन्यवाद।